बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध, मक्खन, मलाई, पनीर के बाद घी जो मक्खन से हासिल होता है उसकी ख़ासियत क्या है, हम इसके तबीयत और इसके मुनाफ़े को दूध के ज़िक्र में तो ज़िक्र कर आए हैं, लेकिन यहाँ बतौर अदविया के बयान करते हैं, बतौर दुआई के तौर पर। जबकि हम हदीस सही से मालूम हुआ है, ए लोगों, गाय के दूध को लाजम पकड़ो और इसके दूध में शफा है और इसका घी दुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि अहले अरब घी से ज़्यादा किसी चीज़ को बतौर दुआ इस्तेमाल नहीं करते। अहले अरब घी से ज़्यादा दवाई के तौर पर किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। ये गर्म तर मैदा पर शकील होता है, लेकिन अगर हज़म हो जाए तो सब चीज़ों से ज़्यादा मुफीद है। कहते हैं ना, कोई जहर का असर हो जाए तो उसको घी पिलाते जाओ जब तक वो पाव भर से ज़्यादा घी हज़म नहीं कर लेता, उस वक्त तक उसको पिलाते जाओ, उल्टी करेगा, पिलाते जाओ, करेगा, पिलाते जाओ, खिलाते जाओ, और जब वो हज़म कर जाए वो जहर अमृत दहारा बन जाता है। फिर घी के अंदर इतनी तासीर है। और इसको थोड़ा से लेकर नाफ के अंदर लगाया जाए। मुख्तलिफ़ तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, आमले का तेल, तारा मिरे का तेल, या जितने भी तेल हैं, हर एक की ख़ासियत नाफ के अंदर लगाने की अपनी है, घी के लगाने की अपनी है। जितने भी अरूक रगें खुश्क हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो इस नाफ को अगर तर किया जाए घी से या किसी तेल से, तो किसी दवाई के खाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम करते हैं एक दो दफ़ा करके फिर छोड़ देते हैं। बाकायदगी से अगर मामूल बनाया जाए नाक में तेल डालने का और पाँव के तलबों की मालिश करने का, कनपट्टियों की मालिश करने का, तो इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता, इंसान कभी बीमार नहीं होता। तो इसलिए सब चीज़ों से मुफीद ये घी है, और अमराज़ सौदाविया में ये बहुत मुफीद है। और ये तमाम चर्बदार चीज़ों से ज़्यादा चर्ब है, चिकनाहट है इसमें। और जब मरहमों में दाखिल किया जाए तो फासद गोश्त को दूर करता है और साले गोश्त पैदा करता है। मरहम, कहीं ज़ख़म हो जाए तो जो मरहम लगाते हैं उसके अंदर इस घी को या शहद को शामिल किया जाए तो फासद गोश्त को दूर करके नया गोश्त पैदा करके एक जिद्दत पैदा करता है और कुव्वत पैदा करता है। तो इसलिए सब मुरगन चीज़ों में से जो ज़्यादा मुरगन और चर्ब है, लेसदार है, वो इस घी का फ़ायदा हासिल करने के लिए इसको अपनाया जाए। आज हमने वो देसी अदविया और वो देसी टोटके, वो सारी चीज़ें छोड़कर मादियत के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, मुनहसर हो गए हैं, और जो एलोपैथी एक कारोबारी हैसियत से सिलसिला चल पड़ा है, उसी के अंदर हम खो गए हैं। मैंने एक डॉक्टर को सुना है, वो कह रहा था कि ये जो ब्लड प्रेशर है, ये जो कैंसर की अदविया हैं, ये कोई बीमारियां नहीं हैं, ये कारोबार है, ये कारोबार है। और वाकई शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर एक कारोबार बन चुका है। वो आगे ये दलील दे रहा था कि जब दवाइयाँ ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएं और जब कम बिकना शुरू हो जाएं तो हम शुगर की, ब्लड प्रेशर की मिकदार वो की बढ़ा चढ़ा देते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए तो 180 से ऊपर बयान कर देते हैं, 120, 180 कर देते हैं। और जब दवाइयाँ कम बिकना शुरू हो जाएं तो इसकी मिकदार वो की भी कम कर देते हैं, जो नॉर्मल होता है उसको भी हाई करके बयान करते हैं ताकि लोग दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे, ऐसे बहुत सारे अखबारात में किस्से भरे पड़े हैं जो दरिंदा बनकर इंसानियों के साथ पेश आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम पनाह मांगते हैं कि अल्लाह इंसान को इंसान के साथ वो सांप वाला सलूक करने की तौफीक न दे।
क्योंकि वो एक किसी का शेर है, याद तो नहीं उसका मफ़हूम है कि सपेरे ने सांपों को ये कहकर कटारे में बंद कर दिया कि इस दौर में इंसान ही काफ़ी है इंसान को डसने के लिए, तो लिहाजा इंसान ही इंसान को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, हमदर्दी आ जाए, दानश्वरी, अक्लमंदी, फ़िलासफ़ी हर एक के अंदर कूट कूट कर बड़ी है, लेकिन हमदर्दी बहुत कम है। अल्लाह एक दूसरे का हमदर्द बना दे हम सबको।